नमस्कार साथियों। सुदर्शन इंग्लिश क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और मित्रों, आज का वीडियो क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और ये इंग्लिश सब्जेक्ट से संबंधित है। मित्रों, आपको पता है एनसीईआरटी के क्वेश्चंस में किसी प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये ऐसा सिलेबस है जिसमें से क्वेश्चन अंदर से पूछे जाते हैं। आपकी बुक में हो या ना हो क्वेश्चन, भीतर से कहीं से भी पूछ सकते हैं। तो मैंने आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मेरे एक्सपीरियंस से निकाल के देखे हैं। उनमें से कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो एग्जाम में आने की इनकी पूरी संभावना है। आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ें और इनके आंसर भी मैंने साथ में दे दिए हैं। आप इनको कॉपी में लिख के और इन्हें याद करें। ठीक है मित्रों, तो देखिए पहला क्वेश्चन देखिए, व्हाट डिड लेंच होप फॉर। ये फर्स्ट चैप्टर से, इसमें सभी चैप्टर्स के क्वेश्चन लिए हैं मैंने। ठीक है। लेंचो वाज ए फार्मर। लेंचो एक किसान था। ही हैड कंप्लीट फेथ इन गॉड। उसको भगवान पे पूर्ण विश्वास था। एंड ही होप्ड फॉर वाटर इन द फॉर्म ऑफ रेन फॉर जस्ट हिज फॉर इस क्रॉप। यहाँ पे जो एस आई एस लिखा है, इसको मित्रों थोड़ा सा आप ध्यान रखें, हिज कर लेना, HIS, हिज क्रॉप। उसकी फसल के लिए उसको रेन की जरूरत थी। ठीक है। इस आंसर को यदि आप शॉर्ट में लिखना चाहो, क्योंकि शॉर्ट में लिखने में नंबर कम मिलते हैं मित्रों, क्योंकि 30 शब्द जो 30 वर्ड्स आपको लिखने ही पड़ते हैं, थोड़ा इसलिए बड़ा किया है। यहाँ से भी लिख सकते हो, ही होप्ड फॉर वाटर इन द फॉर्म ऑफ रेन फॉर हिज क्रॉप। यहाँ पे एक बार फिर से बोल रहा हूँ मैं, जो IS लिखा है इसमें HIS, ये याद रखना, हिज लिखा है यहाँ पे। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यूकॉन्स। ये क्वेश्चन मेरी तरफ से मित्रों 3 स्टार्स में है। ठीक है। और जो गाइड्स पब्लिश हुई है उसमें भी ये 3 स्टार के साथ में आया है। ये क्वेश्चन के आने की संभावना ज़्यादा है। ठीक है। लेंचो ने जो रेन ड्रॉप से बरसात की बूंदों को की तुलना सिक्कों से क्यों की है। Lencho said that raindrops were like new coins because his crops really needed rain for being a good harvest. एक अच्छी फसल होने के लिए उसको ये आशा थी, ये उसको आवश्यकता थी कि जो बरसात की बूंदें वहाँ पे उनकी आवश्यकता थी, इसीलिए उसने रेन ड्रॉप्स को नए सिक्कों के रूप में देखा। सो व्हेन इट रेन, जब बारिश हुई, ही शा इन द फॉर्म ऑफ न्यू कॉइन्स, तो उनको जो बरसात की जो बड़ी बड़ी बूंदी थी उनको न्यू कॉइन्स के रूप में उसने देखा। हु रीड द लेटर। देखिए ये पत्र किसने पढ़ा। द पोस्ट मास्टर वेरी काइंड पर्सन हु रीड द लेटर दैट वाज रिटन बाय लेंचो। देखिए मित्रों, आप ध्यान रखिए, क्वेश्चंस को छोटा भी दिया है गाइड्स में, लेकिन आपको लिखना है आपको थोड़ा सा बड़ा। ठीक है। इसमें द पोस्ट मास्टर आंसर भी आ सकता है, लेकिन जो 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा उसमें आपको 30 वर्ड्स लिखने हैं स्पष्ट रूप से, ये संकेत है। ठीक है। आपने बोर्ड पैटर्न जो पोर्टल पे देखा होगा उसमें बताया गया है कि 2 नंबर के क्वेश्चन को आपको 30 वर्ड्स में लिखना है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो क्या है। द डस्ट ऑफ स्नो मीन्स द स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ फ्लैक्स ऑफ स्नो। ठीक है। पार्टिकल्स और फ्लैक्स ऑफ स्नो, ये बर्फ के छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, टुकड़े होते हैं बारीक बारीक। ठीक है। उनको डस्ट ऑफ स्नो नाम दिया। ठीक है। व्हाट डज द पोइट से हैज चेंज हिज मूड। कवि क्या किस कहता है, किस चीज ने उसका मूड चेंज कर दिया। फॉलोइंग द सोवर ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो, जब वर्षा डस्ट की स्नो उसके डस्ट ऑफ स्नो उसके ऊपर गिरी, यानी कि बर्फ की धूल उसके ऊपर गिरी। ऑन द पोइट, पोइट के ऊपर, हैज चेंज हिज मूड, उसका मूड क्या हो गया था, बदल गया था। व्हाट इज हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री इज अ पॉइजनस ट्री विद स्मॉल वाइट फ्लावर्स। एक छोटा सा पेड़ होता है और कैसा होता है, पॉइजनस, विषैला। ठीक है। स्मॉल वाइट फ्लावर्स, छोटे और छोटे छोटे सफेद फूल होते हैं। दैट हैज नो शेड एज वेल एज फ्रूट्स। उसमें ना तो शेड होती है, यानी कि ना तो छांव होती है, ना ही कोई फल होता है। विषैला अलग होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, वाई वॉज नॉट पोइट राइट अबाउट द मोर ब्यूटिफुल ट्रीज। क्वेश्चन समझना मित्रों, why does not the poet write about more beautiful trees such as maple, an oak or a pine tree। तो इतने ब्यूटीफुल ट्रीज है इस संसार में, लेकिन फिर भी उसने हेमलॉक ट्री के बारे में क्यों लिखा है। इतने खूबसूरत पेड़ पौधे पेड़ होते हैं जैसे मेपल, ओक, पाइन, इन पेड़ों के बारे में क्यों नहीं लिखा। द पोएम डज नॉट, द पोएट, इसमें पोएट आएगा पोएम की जगह। पोएट डज नॉट राइट अबाउट मोर ब्यूटीफुल ट्रीज सच एज ए मेपल, एन ओक और ए पाइन। इन पेड़ पौधों के बारे में नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा उसने। द पोइट राइट अबाउट द हेमलॉक ट्री, उसने हेमलॉक ट्री यानी धतूरे के पेड़ के बारे में लिखा। टू एक्सप्रेस मूड एंड फीलिंग्स, उसके मूड, अंदाज और इमोशंस की फील एक्सप्रेस करने के लिए उसने
हेमलॉक ट्री लिया, क्या? क्योंकि उसका मूड खराब था उस टाइम पे। ठीक है। हैव यू एवर थॉट व्हाट वुड हैपन इफ द सन गॉट सो हॉट दैट इट बस्ट एंड ग्रेव कोल्डर एंड कोल्डर? क्या आपने कभी सोचा है कि क्या होगा यदि सूर्य इतना गर्म हो जाए कि वो फट जाए, और या फिर इतना ठंडा हो जाए कि वो ठंडे से ठंडा हो जाए, तो क्या होगा? ठीक है। इफ द सन गेट्स सो हॉट दैट इट बस्ट, यदि सन इतना गर्म हो जाए, सूर्य इतना गर्म हो जाए, दैट विल बी फायर एवरीवेयर, तो क्या हो जाएगी? हर जगह फायर फायर हो जाएगी। इट वुड लेड द डिस्ट्रक्शन ऑफ द अर्थ, जिससे धरती का क्या हो जाएगा? विनाश हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एंड इफ सन गोस कोल्डर एंड कोल्डर, यदि सूर्य ठंडा हो जाता है, देर विल बी आइस एवरीवेयर, हर जगह क्या हो जाएगी? बर्फ ही बर्फ हो जाएगी ऑन द अर्थ, पृथ्वी पर। एंड लाइफ इन एनी फॉर्म वुड नॉट बी एबल टू सस्टेन इन सच ए लो टेम्परेचर, और इतने लो टेम्परेचर, इतने कम तापमान पे जीवन को जीना संभव नहीं हो सकता। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए मित्रों, ये क्वेश्चन दोनों है, इन दोनों में से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आप अच्छे से याद करें। व्हाट डस आइस स्टैंड फॉर, आइस किससे संबंधित है? और व्हाट डस फायर स्टैंड फॉर? तो मित्रों इसमें ध्यान रखना, इसके क्वेश्चन के जो आंसर है वो बदल गए हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूं मित्रों कि आइस का संबंध किससे और बर्फ जो आग का संबंध किससे। तो 9th वाले क्वेश्चन का आंसर आपको ये 10th वाला देना है। ठीक है, वो थोड़ा गड़बड़ हो गया था। और ये 10th वाले क्वेश्चन का आंसर आपको 9th वाला देना है। यानी कि व्हाट डस आइस स्टैंड फॉर, इसका आंसर क्या होगा? अकॉर्डिंग टू फ्रॉस्ट, फायर, फायर की जगह आइस लिख देना। स्टैंड्स फॉर इंसेंटिविटी, कोल्डनेस, इंटॉलरेंस। ठीक है। इसके बाद में इनडिफरेंसेस, रिजिडिटी एंड हेट्रेड, नफरत, दृढ़ता, असहनशीलता। और ये इंसेंटिविटी जो होती है, इनडिफरेंस यानी अनियमितता, ये इसका संबंध किससे? आइस से। ठीक है, इस फायर की जगह आप आइस करोगे। इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट डज आई फायर स्टैंड फॉर, इसका आंसर देना है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट। आई की जगह क्या करना है आपको? फायर करना है। स्टैंड्स फॉर ग्रीड यानी लालच, कॉन्फ्लिक्ट मतलब संघर्ष, फ्यूरी लोलुपता, क्रुएल्टी निर्दयता, लस्ट लोलुपता, एवराइस। ठीक है, लालच। ठीक है, इनका संबंध किससे है? आग से है, क्योंकि ये आग की तरह फैलते हैं। ठीक है मित्रों, अगले वीडियो में और क्वेश्चन लेके आऊंगा। ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, आपको कम से कम इनको क्वेश्चंस का आंसर तो याद करना ही है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करना। थैंक यू।